एक शेर, बूढ़ा शेर और गधे की कहानी सुनाता हूँ। इससे बहुत सीख मिलेगी आपको। तो एक बूढ़ा गधा जंगल में बैठा बहुत परेशान था, कुछ खाने पीने को शिकार करने को कर नहीं पा रहा था। तो सोचा, उधर से रास्ते से, उसके गुफा के रास्ते से गीदड़ जा रहा था। तो शेर ने उससे राम राम कहा, रिक्वेस्ट किया कि भाई गीदड़, कुछ इधर भी कृपा कर दो, कुछ भोजन वोजन नाश्ता मिल जाए। तो क्या करें राज साहब, अरे किसी को जुगाड़ करके इधर भेज देते तो मैं भी खा लेता, बहुत दिनों से भूखा हूँ। गीदड़ जाता है जंगल में, सोचते सोचते देखता है गधा मिल जाता है। तो सोचता है कि इससे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई होगा नहीं, तो चलो आज जो है इसी को राजा साहब के पास भेज देता हूँ। तो एक कहानी बनाता है। गीदड़ कहता है कि अरे जो है कि गधे, चिंटू गधे भाई साहब, आप कहाँ घूम रहे हैं, राजा कब से खोज रहे हैं आपको, अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। कहे ऐसा है क्या। कहे हाँ, वो बूढ़े हो गए, कुछ काम काज हो नहीं पाता। कहे यार गधा बहुत अच्छा समझदार है, उसे भेज दो, उसको उत्तराधिकारी सारा समझा देता हूँ, कैसे कैसे क्या करना है, उत्तराधिकारी बना के राजा घोषित कर देता हूँ। गधा बहुत खुश पहुँचता है बूढ़े राजा के, शेर के पास। शेर बहुत दिनों का भूखा लड़खड़ाया है। राजा शेर जब गधे को देखता है तो खुश हो जाता है। फिर एक लहपटा यानी पंजा मारता है और गधे की पूंछ पकड़ में आती है और पूंछ जो है उखड़ जाती है। गधा समय को देखते हुए होशियार हो जाता है और चलता है भाग दो लत्ती मार के। फिर जब उधर से लौटते समय गीदड़ शेर के जो है गुफा के पास से गुजरता है तो शेर कहता है, अरे भाई वो तो गधा चालाक निकला और मैं शिकार करने की कोशिश किया और पूंछ पकड़ में आई, पूंछ उखड़ गई और वो भाग गया गधा। तो कहता ठीक है शेर भाई, दोबारा मैं उसको समझा बुझा के भेजता हूँ। दोबारा जाता है गीदड़, गधे को समझाता है। कहता है यार तुम राजा के यहाँ से बिना जो है कि सिंहासन लिए ही भाग गए। तो गधा कहता, अरे नहीं गिदड़ भाई, आज तो मैं बच गया, मेरी जान बच गई। वो तो लहपटा मारे राजा साहब, मेरी पूंछ पकड़ में आई और वो मैं वहाँ से भाग लिया। कह रहे नहीं भाई, पूंछ राजा को थोड़ी अच्छी लगती है, बैठने में सिंहासन पे दिक्कत होगी, इसलिए पूंछ आपका निकाल दिए। राजा साहब कह रहे थे यार पूंछ निकाला, लेकिन गधा भाग गया। कहा क्या ऐसा है क्या। कहा हाँ, दोबारा जाओ, तुम्हें बनाया जाएगा वहाँ पे राजा, थोड़ी चीज़ें समझ में आएंगी। फिर दोबारा गधा जाता है राजा के साथ शेर के पास। इस बार जब लपटा मारता है शेर तो उसके दोनों कान पकड़ में आते हैं और उखड़ जाते हैं। फिर गधा भाग जाता है। जब गधा भाग जाता है तो फिर शाम को जब गिदड़ उसके गुफा, शेर यानी बूढ़ा शेर के गुफा के सामने से गुजरता है तो शेर कहता है भाई आज फिर गधा भाग गया, मैं कोशिश किया शिकार करने की, दोनों हाथ में मेरे केवल कान आए और उसके बाद गधा भाग गया। क्या ठीक है राजा साहब, इस बार मैं समझा के भेजूंगा, थोड़ा होशियारी से शिकार करिएगा। क्या फिर आ जाएगा क्या। हाँ बिल्कुल आएगा। गीदड़ जाता है गधे से कहता है कि भाई तुम फिर से भाग आए। कह रहे भाई इस बार तो जान बच गई, गर्दन पे वार किया, कान हाथ में आया, मेरा कान उखड़ गया और तभी मैं भाग लिया। कह रहे यार तुम महा बेवकूफ़ के बेवकूफ़ हो गए। राजा साहब कह रहे थे कि उसको जो है कि मुकुट उकुट पहनाना था, कान बड़े थे इसलिए कान हटाया और गधा यहाँ से भाग गया। बहुत जो है कि गुस्सा हो रहे थे कि यार राजा नहीं बनना चाहता है। फिर जो है गधा को कहा ऐसा है क्या। कि हाँ, अब तो कोई कमी नहीं रहेगी तुम्हारे अंदर, इस बार जाओगे तो मुकुट उकुट अच्छे से पहन के राजा घोषित कर दिए जाओगे। गधा दोबारा जाता है, तिबारा यानी तिबारा जब शेर के पास जाता है और बड़ी मकसद करने के बाद, मेहनत करने के बाद शेर उसे मार डालता है। जब मार डालता है, गिर जाता है तो सोचता है कि यार बहुत दिन का भूखा हूँ, नहा धो लूँ, आओ फिर इत्मीनान से खाऊंगा गधे को। तब तक गीदड़ उधर से आ रहा होता है। शेर कहता है अरे गीदड़ भाई आज तो शिकार हो गया है, थोड़ा सा आप देखते रहिए शिकार को, और मैं नहा धो के थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ, फिर आज चाव से खाऊँगा। कहाँ हाँ राजा साहब जाइए। राजा साहब गंगा नहाने चले जाते हैं उधर तालाब में। इधर गीदड़ क्या करता है, क्या करूं। तो गधे का जो है कि भेजा यानी दिमाग जो होता है, वो गीदड़ अपना बहुत पौष्टिक होता है, वो निकाल के खा जाता है गीदड़ गधे का दिमाग। फिर उधर शेर आता है, कहता है यार
कुछ छेड़छाड़ लग रही है मुझे इसमें, गधे का दिमाग तो दिख ही नहीं रहा भेजा। अरे राजा साहब, क्या बात कह दिया आपने, गधे को अगर दिमाग होता तो तिबारा तुम्हारे पास आता। बस समझ लीजिए कि क्या कहना चाहता है गीदड़। तो अगर आप कहीं धोखा खा रहे हैं, दोबारा तिबारा वहीं जा रहे हैं, तो समझ लीजिए आप क्या हैं।